तो आपने हमारे मेहमानों की राय सुन ली कि जो इल्जाम मुसलमानों पर है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर के क्या खामोश है? वो बिल्कुल खामोश नहीं है। इसकी कुछ और बानगी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इमरान मसूद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक नोटिस दिया है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां के अल्पसंख्यक के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए और सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। सुनते हैं जरा इमरान मसूद को। कॉलिंग अटेंशन दिया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत सरकार को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर पिछले जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ जिसके अंदर बांग्लादेश की सरकार को कम से कम ये महसूस हो कि बांग्लादेश के हिंदू अकेले नहीं है, भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। तो इमरान मसूद को आपने सुना। इससे पहले ओवैसी भी बाकायदा कह चुके हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें चिंताजनक है। वहां की सरकार को अल्पसंख्यकों की जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा शाही जामा मस्जिद दिल्ली के अहमद बुखारी साहब यही अपील कर चुके हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार को अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत करनी चाहिए, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने बरेली में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी यही तमाम बातें कही। इसके अलावा शहर दर शहर प्रदर्शन हुए हैं जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आगरा में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में प्रदर्शन किया, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज किया। ऐसी खबरें अलग अलग शहरों से आई। फिरोजाबाद से खबर आई, केरल में शेख अबू बकर हैं, एक बड़े नेता हैं वहां के, उन्होंने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की है। बाबर साहब, वो देवबंद ले लीजिए आप, वो नदवा ले लीजिए आप, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अब तक कोई आवाज क्यों नहीं उठी? अगर आपके लिए मुमकिन हो, क्योंकि आप वहां से नहीं आते। नहीं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कहूँगा कि देवबंद इज़ नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, उसके असरात हैं, लेकिन आप समझें कि इस वक्त जो बात इफ्तिखार साहब ने कही मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा कि जमात इस्लामी की जो विचारधारा है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो जिन कंट्रीज़ के ज़रिए ड्राइव्ड होती है, ये बर्र-ए-सग़ीर में जमात इस्लामी के नाम से है, लेकिन ये अरब वर्ल्ड के अंदर इख़वानुल मुस्लिमीन के नाम से है और इसको कोई ना कोई ताकत दे रहा है और वो चाहते हैं कि वो कलर जो इख़वान का यानी कि अरब के अंदर नज़र आ रहा है जिसमें कट्टरवादिता है और जो इस्लाम की ट्रू टीचिंग्स और पीचिंग्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे क्रश किया जा रहा है। जैसा कमर आगा साहब ने कहा, सिर्फ माइनॉरिटी जो है बांग्लादेश के अंदर जो है वो इस वक्त परेशान कुन नहीं है, वहाँ के ऊपर जो मेजॉरिटी मुसलमान सूफी है वो भी परेशान है, क्योंकि उसकी मसाजिदें, उसकी दरगाहें, उसकी इबादतगाहें और उसका तरीक़ेकार जो है पीस के साथ रहते हुए और सबकी इंसानी कदरों की बहाली करते हुए और सबके हुकूक की बाजियाबी करते हुए और सबके साथ बेहतर व्यवहार बनाते हुए और वो लकुम दीनकुम वलिय दीन के फार्मूले पे चलते हुए वो हर देश में रह रहे हैं। जो मदीना चार्टर था जिसमें सबके हुकूक थे, उस हुकूक के ऊपर वो बात करता है कि इसमें हिंदू के भी, इसमें सिख के भी, इसमें ईसाई के भी और सब लोग अपनी अपनी आस्थाओं के मुताबिक रहें और पीस के साथ कैसे आगे बढ़ सकें। और वो पीस के आगे बढ़ने का जो फ़लसफ़ा है वो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आका की एक हदीस है, अफ़शु सलाम व तस्लमू, स्प्रेड पीस एंड लिव विद पीस, अमन को फैलाओ और अमन के साथ रहो। मुझे लगता यह है कि दूसरे मजहब के लोगों के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी, जहां भी आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, उस मुल्क के अंदर हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम अपने आप को गुलामान रसूल कहते हैं, हम मुसलमान कहते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में इस बात को इंश्योर करें कि हर हाल में पीस रहे और जो पीस को खराब कर रहे हैं, शर और फसाद और फितना बो रहे हैं, वो किसी भी जरिए से हो, वो किसी भी धर्म के लोग हो, वो हमारी जमात में से हो या किसी और जमात से हो, तो ये ड्यूटी होती है हमारी कि हम उस शर और फसाद और फितने को ख़त्म करें जिससे सोसाइटी पीस के साथ रह सके। अफसोस ये है कि बैनुल अक़वामी ताकतें इस वक्त अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए और रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहीं तेल के ज़ख़ीरे हैं, कहीं गैस के ज़ख़ीरे हैं, कहीं खनन है, कहीं पोर्ट्स हैं,
वहां पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट आउट करने के लिए वो इस किस्म की विचारधारा को टूल की हैसियत से यूज कर रहे हैं। और उसकी एक तस्वीर मैं ऐड करूंगा, उसकी एक तस्वीर जो बड़ी शर्मनाक है, दमिश्क के अंदर वो वेस्टर्न सिविलाइज्ड नेशन आपको दिखाई देगा कि उन्हीं ने अलिप्पो में जिन आईएसआईएस और अलकायदा ने अलिप्पो शहर को कब्जा किया है, उसको सपोर्ट करने वाले, उसको समर्थन करने वाले, उसको एड देने वाले, उसको आर्म्स देने वाले, उसको इक्विप्ड करने वाले, उसका तेल खरीदने वाले, इजराइल है, ब्रिटेन है, जर्मन है, फ्रांस है। जब तक हमारी नई नस्ल और नया पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं समझेगा कि दुनिया में फितना और कियोस और दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए जो ताकतें हैं वो वेस्ट की हैं, जो इन देशों के अंदर ऐसी विचारधाराओं को खड़ी कर रही हैं जो अपराइजिंग करे, हेट को प्रमोट करे और वहां के सिस्टम को क्रश करे और लोगों के बीच में नफरतों के बीच बोए। हमें इससे बड़ी मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ना होगा।